नमस्कार फ्रेंड, वेलकम टू एससीकेजी स्टडीज एंड एससीकेजी 2.22 यूट्यूब चैनल क्लासेस। जैसा कि आपको पता है, ईएसआई एक्ट और साथ साथ ईएसआई रूल्स एंड रेगुलेशन को हम डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर 2 का ये तीसरा पार्ट है। इससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2 इन दोनों को हम डिस्कस कर चुके हैं। ये पार्ट 3 है। पार्ट 3 में हम जो सेक्शन 20 है, 20 से लेकर के 25 के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं देखा हो, एक बार उसे पहले देख लें, फिर इसको समझने में आसानी हो। ठीक है, चलिए शुरू करता हूँ। तो ये चैप्टर 2 है। चैप्टर 2 में 3 से लेकर के 11 तक हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया। 12 से लेकर के 19 तक हमने पार्ट 2 में डिस्कस किया एंड 20 से लेकर 25 तक पार्ट 3 में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें मीटिंग ऑफ कॉर्पोरेशन, स्टैंडिंग कमिटी, मेडिकल बेनिफिट काउंसिल, supersession of the corporation and standing committee, duties of medical benefit council, duties of principal officer, acts of corporation not invalid by reason of defect in constitution, and section 25 regional board, local committee, regional and local medical benefit council. तो सेक्शन 20 से लेकर के 25 तक इनकी चर्चा हम इस सेशन में करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सेक्शन 20, मीटिंग ऑफ द कॉर्पोरेशन, स्टैंडिंग कमिटी एंड medical benefit council, सब्जेक्ट टू एनी रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट। रूल्स कहाँ बनेगा? ईएसआई रूल्स में बनेगा। कौन बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। द कॉर्पोरेशन, द स्टैंडिंग कमिटी एंड द मेडिकल बेनिफिट काउंसिल shall meet at such times and places। कितनी बार मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे? एंड shall observe such rule। कौन सा रूल ऑब्जर्व करेंगे? ऑफ प्रोसीजर इन रिगार्ड टू ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस एट देयर मीटिंग एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड इन द रेगुलेशन मेड इन दिस बिहाफ। तो मीटिंग कब होगी, कहाँ होगी, मीटिंग का मैनर क्या होगा, रूल क्या होगा, दैट इज डिसाइडेड, दैट इज मेंशन्ड इन ईएसआई रेगुलेशन 1950। मैं इसीलिए बार बार कहता हूँ, ESI regulation and ESI rules, they are supplementary to the act। एक्ट की अपनी एक लिमिटेशन है, उसको पार्लियामेंट पास करती है। तो पार्लियामेंट में नॉट बी टेक्निकली so sound as the specific department can be। इसीलिए डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को एंड डिपार्टमेंट को दिया जाता है। तो एक कॉरपोरेशन होगा, एक स्टैंडिंग कमिटी होगी, एक मेडिकल बेनिफिट काउंसिल होगा। ये एक्ट बता रहा है इन लोग ये जो मेंबर होंगे, इनके फी और अलाउंसेस कितने होंगे, ये सही रूल्स बता रहा है। और इनकी मीटिंग कब होगी, कहाँ होगी, उसमें कौन कौन से रूल ऑब्जर्व किए जाएंगे, ये रेगुलेशन बता रहा है। इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जब भी हम ईएसआई स्कीम पढ़ेंगे, हमें ईएसआई एक्ट, ईएसआई रूल्स, ईएसआई रेगुलेशन तीनों को साथ लेके चलना पड़ेगा। तो मीटिंग से रिलेटेड जो रूल्स हैं, पहले रूल्स देख लेते हैं, फिर रेगुलेशन भी देख लेते हैं। राइट, रूल नंबर 6 जो है, ईएसआई रूल्स 1950 में मेंशन किया हुआ है, मिनिमम नंबर ऑफ मीटिंग। द कॉर्पोरेशन एंड मेडिकल बेनिफिट काउंसिल शैल मीट एट लीस्ट ट्वाइस ईच ईयर। तो कॉर्पोरेशन और एमबीसी की मीटिंग कम से कम 2 बार तो होगी ही होगी। स्टैंडिंग कमिटी एट लीस्ट 4 टाइम्स ईच ईयर।
ठीक है? The chairman may, whenever he thinks fit, and shall, within 15 days of the receipt of the requisition in writing, from not less than one half of the members of the body concerned, call a meeting there. इनके अतिरिक्त चेयरमैन को अगर हाफ, मोर देन हाफ ऑफ द मेंबर्स रिक्विजिशन लिख के देते हैं कि एक मीटिंग कन्वेन किया जाए, तो 15 दिन की नोटिस में मीटिंग कन्वेन कर सकते हैं। Any requisition made under this rule shall specify the object of the meeting proposed to be called. तो मीटिंग चाहे कोई भी करनी हो, पर्पस क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है मीटिंग का, ये पहले ही उसमें मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है? तो ये जो रहा रूल 6 रहा। रूल 8 में क्या है? नोटिस ऑफ मीटिंग एंड लिस्ट ऑफ चेयरमैन shall decide the date, time and place of every meeting. Who will decide? Chairman will decide. क्या डिसाइड करेंगे? डेट, किस डेट को होगा, कितने बजे से कितने बजे तक होगा, किस प्लेस पे होगा। तो मीटिंग का डिसीजन जो लेंगे वो चेयरमैन लेंगे। ए नोटिस नॉट लेस देन 21 डेज, 21 डेज का नोटिस इशू करके मेंबर को बताया जाता है कि इस डेट को इतने बजे से इस प्लेस पे मीटिंग है। वो चाहे कॉरपोरेशन की हो, स्टैंडिंग कमेटी की हो, चाहे मेडिकल बेनिफिट काउंसिल। ये जो नोटिस है ये बाई पोस्ट भी भेजा जाएगा और एनी अदर सुटेबल मैनर, आज के डेट में ईमेल से भी भेजा जाता है और इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप से भी भेजे जा रहे हैं। इसमें कोई परेशानी नहीं है। अ लिस्ट ऑफ बिजनेस प्रपोज टू बी ट्रांजेक्टेड, देखिए नोटिस के साथ साथ अ लिस्ट ऑफ बिजनेस प्रपोज टू बी ट्रांजेक्टेड आफ्टर अप्रूवल ऑफ द चेयरमैन बी पोस्टेड अलोंग विद द नोटिस। नोटिस के साथ साथ किस किस पॉइंट पर एजेंडा पॉइंट, एजेंडा पॉइंट का लिस्ट भी साथ में भेजा जाएगा। किससे, किसको भेजा जाएगा? सारे मेंबर्स को भेजा जाएगा। ब्रीफ नोट्स ऑन ईच आइटम ऑफ द एजेंडा पॉइंट शैल बी सेंट along with the agenda as soon as thereafter possible। तो नोटिस भी भेज रहे हैं, एजेंडा पॉइंट भी भेज रहे हैं और ब्रीफ ऑफ द एजेंडा पॉइंट भी भेजा जा रहा है। इफ इट इज नेसेसरी टू कन्वेन ए इमरजेंसी मीटिंग, a reasonable notice thereof shall be given to every। अगर इमरजेंसी मीटिंग भी करनी है तो कम से कम कम्युनिकेट तो सारे मेंबर्स को करने पड़ेंगे ना। नो बिजनेस अदर देन दैट फॉर विच ए मीटिंग इज कन्वेंट शैल बी कंसीडर्ड एट दैट मीटिंग एक्सेप्टिंग द परमिशन ऑफ चेयरमैन सबमिट। मीटिंग में सिर्फ उन्हीं बातों पे चर्चा होगी जिसके लिए ये मीटिंग कन्वेन की गई है। नोटिस के साथ जो एजेंडा पॉइंट शेयर किए गए हैं सिर्फ उन्हीं पॉइंट पे डिस्कशन होगा। उस अदर देन दैट पॉइंट अगर किसी और पॉइंट पे डिस्कशन करनी है तो डिस्कशन हो सकता है विद द परमिशन ऑफ चेयरमैन। चेयरमैन कौन? लेबर मिनिस्टर। सेक्शन 20 मीटिंग्स ऑफ कॉर्पोरेशन स्टैंडिंग कमेटी एंड मेडिकल बेनिफिट काउंसिल सब्जेक्ट टू द रूल्स मीट एट सच टाइम प्लेस एंड ऑब्जर्व तक। ये हो गया है, ये डुप्लीकेसी आ गया। 21 सुपर सेशन ऑफ कॉर्पोरेशन एंड स्टैंडिंग कमेटी। If in the opinion of central government, the corporation or a standing committee persistently makes default, ये मैं बता रहा हूँ, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण सिचुएशन होगा। अगर कॉरपोरेशन हो चाहे स्टैंडिंग कमेटी हो, दे आर persistently defaulting in performance and duties what they are supposed to do, ऐसे में सेंट्रल गवर्नमेंट गजट नोटिफिकेशन इशू करके और सुपर सेशन को कन्वीन कर सकती है। गजट नोटिफिकेशन, ठीक है। दिस सुपरसीड इन कंसल्टेशन विद द corporation and standing committee provided that therefore issuing a notification under this subsection the central government shall give a reasonable opportunity to a corporation। ये जो सुपर सेशन है, इस सुपर सेशन को कन्वेन करने से पहले
कॉरपोरेशन को, स्टैंडिंग कमिटी को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा कि यू आर फाउंड टू बी फेलिंग इन परफॉर्मिंग द ड्यूटीज, you clarify why super sessions should not be convened and your standing committee or corporation be dissolved. तो ये जो 29 है, ये बहुत ही पावरफुल सेक्शन है। ये कंट्रोल रखता है कॉरपोरेशन पर, स्टैंडिंग कमिटी पर, यस यू हैव टू परफॉर्म योर ड्यूटी। अगर परफॉर्म नहीं करते तो मुश्किल हो जाएगी। ये सब सुपर सेशन के बारे में ही है। जिस दिन से ये पब्लिश होता है नोटिफिकेशन में सुपर सेशन से रिलेटेड जिस दिन से पब्लिश होता है, उसी दिन से डीम्ड टू हैव वैकेट देयर ऑफिसेस, उसी दिन से वो जो कॉरपोरेशन के जो फॉर्मेशन है वो डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, बाकी क्या हो गया, अगर डिसॉल्व हो गया तो उसके बाद से न्यू स्टैंडिंग कमिटी, न्यू कॉरपोरेशन, न्यू एमबीसी, जिसकी जरूरत है उन सबको फॉर्म किया जाएगा। उसके बारे में यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। जहाँ पे अपॉइंटमेंट करना होगा वहाँ पर अपॉइंटमेंट करेंगे, जहाँ पे इलेक्ट करना है वहाँ पर इलेक्ट करेंगे। कब? जब सुपरसीड हो गया। न्यू कंस्टिट्यूट तो करना पड़ेगा ना, तो उसी तरीके से जब सुपरसीड हो जाएगा तो न्यू उसी तरीके से कंस्टिट्यूट होगा जिस तरीके से सेक्शन 4, 8 और 10 में मेंशन किया हुआ है। ठीक है, और उससे रिलेटेड एक फुल रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट जो है पार्लियामेंट में ले डाउन भी करेगी। कितने दिन में? नॉट लेटर देन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन सुपरसीडिंग द कॉर्पोरेशन और स्टैंडिंग कमेटी एज द केस में। जिस दिन से वो नोटिफिकेशन इशू होता है उसके 3 दिन महीने के भीतर पार्लियामेंट के बिफोर इसको प्रेजेंट भी करना है, क्योंकि हर सेक्शन ले रहे हैं इसलिए पार्लियामेंट को तो बताना ही पड़ेगा। सेक्शन 22 एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन ट्विस्ट करके पूछे जाते हैं। ड्यूटीज ऑफ मेडिकल बेनिफिट काउंसिल क्या है? ड्यूटीज advise the corporation and standing committee on matters relating to administration of medical benefit, the certification of the for the purposes of grant of benefit and other connected matters। तो जहाँ भी मेडिकल बेनिफिट से रिलेटेड इशू होंगे वहां पर जो एमबीसी है ये कॉरपोरेशन को और स्टैंडिंग कमिटी को अपने सजेशन, अपने एडवाइस भेजती है और have such powers and duties of investigation as may be prescribed in relation to complaints against the medical practitioner, मेडिकल से रिलेटेड, ट्रीटमेंट से रिलेटेड, अटेंडेंस से रिलेटेड जो भी कंप्लेन होंगे उसमें इन्वेस्टिगेशन करने का पावर मेडिकल बेनिफिट काउंसिल को है। परफॉर्म सच अदर ड्यूटीज इन कनेक्शन विद द मेडिकल ट्रीटमेंट एंड अटेंडेंस एज मे बी स्पेसिफाइड इन द रेगुलेशन। तो बेसिकली मेडिकल से रिलेटेड चाहे बेनिफिट की बात हो या कंप्लेन की बात हो, ट्रीटमेंट की बात हो, अटेंडेंस की बात हो, इन्वेस्टिगेशन की बात हो, ये मेडिकल बेनिफिट काउंसिल के ड्यूटीज में आता है। हाँ, ये रूल्स में मेंशन किया हुआ है, ये सही रूल्स में पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ मेडिकल बेनिफिट काउंसिल, और लगभग सेम चीजों को इसमें डिट्टो सेम चीजों को यहाँ पर इनकॉर्पोरेट किया गया है। हाँ, इसमें एक एडिशनल भी दिया गया है, एडिशनल ये दिया गया है, एडवाइज द कॉर्पोरेशन इन रिगार्ड टू द कॉन्स्टिट्यूशन सेटिंग अप ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ द रीजनल एंड लोकल मेडिकल बेनिफिट काउंसिल। एमसीक्यू में पहले आया हुआ है। टू मेक रिकमेंडेशन टू द कॉर्पोरेशन इन रिगार्ड टू द स्केल एंड मैनर ऑफ मेडिकल बेनिफिट प्रोवाइडेड एट हॉस्पिटल डिस्पेंसरी क्लिनिक। कहाँ पर कितने डॉक्टर होंगे, कितने पैरामेडिकल स्टाफ होंगे, कितने एम्बुलेंस होंगे, डेंटिस्ट के कितने चेयर होंगे, कौन स्पेशलिस्ट कितना होगा,
किस क्वांटिटी में मेडिसिन वहां पर प्रोवाइड की जाएगी, एक्सरे मशीन कितने होंगे, लैब कितने होंगे, टेक्नीशियन कितने होंगे, एमआरआई मशीन होगी कि नहीं होगी, होगी तो कितनी होगी, वहां पर स्टाफ कितने होंगे, इक्विपमेंट कितने होंगे, मशीनरी कितनी होगी, ये सब एमबीसी रिकमेंड करती है कॉरपोरेशन को, एंड देन कॉरपोरेशन टेक्स द डिसीजन. The medical formulary for use in connection with the medical benefit. Then medical certification including procedure and forms. कौन सा फॉर्म यूज करना है, कौन सा प्रोसीजर यूज करना है, कौन सा रजिस्टर यूज करना है, कौन सा रिटर्न यूज करना है, कौन सा रिकॉर्ड यूज करना है, एमबीसी के पावर एंड फंक्शन में आता है. और मेजर्स अंडरटेकन फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर. हेल्थ एंड वेलफेयर को इम्प्रूव करने के लिए जो मेजर लेने हैं उसका भी एडवाइस एमबीसी करती है कॉर्पोरेशन को. To advise the corporation on any matter to the professional conduct of any medical practitioner employed for the purpose of providing medical benefit under the act. मेडिकल से रिलेटेड जितनी चीजें हैं उन सब में एक्सक्लूसिव पावर मेडिकल बेनिफिट काउंसिल को, चाहे वो डिसीजन कॉर्पोरेशन ले, चाहे वो डिसीजन स्टैंडिंग काउंसिल ले, कमिटी ले. अगर कॉर्पोरेशन भी ऐसा कुछ डिसीजन लेती है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ मेडिकल बेनिफिट काउंसिल, तो मेडिकल से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू आते हैं होशियार रहिएगा, वो जो ड्यूटीज एंड पावर होगी वो मेडिकल बेनिफिट काउंसिल की होगी. रूल 14 में ऐसा मेंशन किया हुआ है. आपका चैनल एजुकेशन स्टडी, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी कीजिए. यहाँ पर प्ले लिस्ट है, देखिए होम वीडियो शॉर्ट लाइव प्ले लिस्ट, प्ले लिस्ट क्लिक कीजिए और प्लेलिस्ट को टच करने के बाद से आप देखेंगे कि एक एक प्लेलिस्ट में 200 300 क्लासेस हैं. उस रिलेवेंट प्लेलिस्ट में जा करके और उसके अंदर के सारे क्लासेस को आप देखें. ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, मिलता जुलता है, ये पॉलिटी से मिलता जुलता है. इसमें 67 वीडियो इसमें अपलोड किए हुए हैं. क्लिक करेंगे 67 वीडियो आएगा. आप इसमें अपनी सुविधा के अनुसार एक बार, दो बार, तीन बार में देख सकते हैं. एफआरएसआर का यहाँ पर वीडियो दे दिया हुआ है. सीसीएस पेंशन रूल्स का यहाँ पर है, डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर पर. आप जिस प्लेलिस्ट में जाना चाहते हैं उस प्लेलिस्ट में जाके उस प्लेलिस्ट से सारे वीडियो को आप एक साथ भी देख सकते हैं. सबको सिलसिलेवार तरीके से वहां पर रखा गया है, कोई कंफ्यूजन नहीं. राइट. सेक्शन 23, ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर जनरल एंड फाइनेंशियल कमिश्नर. The Director General and Financial Commissioner shall exercise such powers and duties and discharge such duties as may be prescribed. अभी प्रिस्क्राइब्ड का मतलब क्या हुआ भाई? They shall also perform such other functions as may be specified in regulation. इसका मतलब कि हमें 23 को समझने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन में चलने पड़ेंगे. आइए ये रूल्स, पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर जनरल. The powers and duties of Director General shall be to act as Chief Executive Officer of the corporation. ठीक है जी. To convene under the orders of Chairman meetings of the corporation. कॉरपोरेशन के मीटिंग को यही कन्वेन करते हैं विद द परमिशन ऑफ द चेयरमैन. ठीक है. और इम्प्लीमेंट द डिसीजन रिच्ड एट द मीटिंग. टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द कॉरपोरेशन. ऑन बिहाफ ऑफ द कॉरपोरेशन कॉन्ट्रैक्ट जितने कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उस कॉन्ट्रैक्ट को ये करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द कॉरपोरेशन हु डायरेक्टर जनरल. कहाँ मेंशन है? ये साई रूल्स 1950 में मेंशन है. ठीक है. और टू फर्निश ऑल रिटर्न्स एंड डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड बाय द एक्ट और रूल टू सेंट्रल गवर्नमेंट. और to undertake such other duties and to exercise such other powers as may be from time to time be entrusted or delegated to him. और
Director General may, with the approval of Standing Committee, by general or special order, delegate any of his power and duties under rule or the regulation under any resolution of the corporation or standing committee, as the case may be, to any officer subordinate to him. तो डीजी अपने पावर को अपने सबॉर्डिनेट को डेलीगेट भी कर सकते हैं। अब डीजी का पावर आपने देख लिया, अब फाइनेंशियल कमिश्नर के पावर भी देखेंगे। रूल 19, the powers and duties of financial commissioner shall, subject to the control of the director general, be. So financial commissioner works under the supervision of director general. तो डायरेक्टर जनरल के कंट्रोल में क्या क्या इनके पास है? टू मेंटेन द अकाउंट्स ऑफ द कॉर्पोरेशन एंड टू अरेंज फॉर द कंपाइलेशन ऑफ अकाउंट बाय द कलेक्शन ऑफ रिटर्न फ्रॉम द सेंटर एंड रीजन। ठीक है, टू मेंटेन द अकाउंट्स ऑफ द कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेशन के अकाउंट को मेंटेन करना फाइनेंशियल कमिश्नर का काम है। टू प्रिपेयर बजट ऑफ द कॉर्पोरेशन, फाइनेंशियल कमिश्नर का काम है। टू अरेंज इंटरनल ऑडिट ऑफ द अकाउंट, फाइनेंशियल कमिश्नर का काम है। टू मेक रिकमेंडेशन फॉर द इन्वेस्टमेंट ऑफ द फंड ऑफ द कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेशन का फंड आया उसको इन्वेस्टमेंट करना है, फाइनेंशियल कमिश्नर का काम है। To undertake such other duties and exercise such other powers as may from time to time be entrusted or delegated to him. ठीक है। Rule 20, creation of post by the corporation. The power of creation of post vested in the corporation under subsection 1 of 17 of the Act shall be exercised by the corporation in relation to post carrying maximum pay scale with grade pay of 8900 up to grade पे ऑफ 8900 कॉर्पोरेशन के पास ये पावर दिया गया है पोस्ट को क्रिएट करने के लिए। ऐसा रूल 20 में मेंशन किया हुआ है। ठीक है, आप अपना चैनल सब्सक्राइब कर ही चुके हैं। और चीज है कि यहाँ पर क्या है, कुछ लोग कमेंट करने का जगह नहीं जानते हैं। यहाँ पर देखिए ऐड ए कमेंट लिखा हुआ है, यहाँ पर टच कीजिए और जो आप लिखना चाहते हैं लिखिए। लिखिए क्लासेस अच्छे हैं और क्लासेस की जरूरत है, ये सेक्शन मिसिंग है, ये चैप्टर मिसिंग है, ये क्लासेज नहीं है इसमें, आप मेंशन कीजिए। अकॉर्डिंगली न्यू क्लासेज विल बी अपलोडेड, राइट। तो हम 23 पढ़ रहे थे, अब 24, एक्ट ऑफ कॉर्पोरेशन इट इज नॉट इनवैलिड बाय रीजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमने पढ़ा ना कि कॉर्पोरेशन का कॉन्स्टिट्यूशन ये होगा, स्टैंडिंग कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन ये होगा, मेडिकल बेनिफिट काउंसिल काउंसिल का कॉन्स्टिट्यूशन ये होगा। सेक्शन 4, सेक्शन 8 और सेक्शन 10 में पढ़े हैं ना। उनके कुछ क्वालिफिकेशन होंगे, कुछ डिस्क्वालिफिकेशन होंगे, ये सब बातें एक तरफ। लेकिन अगर इन्होंने कोई डिसीजन ले लिया तो बिकॉज ऑफ दैट इशू इट विल नॉट बी इनवैलिड, ऐसा ये सेक्शन 24 में लिखा है। तो डिसीजन टेकन, it will not be a defect in constitution, it will not be invalid by reason of the defect in constitution। ठीक है। 25, regional board, local committees, regional and local medical benefit council। The corporation may appoint regional board, local committee and regional and local medical benefit council in such areas and in such manner and delegate to them such powers and functions as may be provided by the regulation। तो रीजनल बोर्ड, लोकल कमिटी, रीजनल एंड लोकल मेडिकल बेनिफिट काउंसिल, इससे रिलेटेड जितने प्रोविजन है जो सेक्शन 25 इंडिकेट करता है, ये आपको रेगुलेशन में मिलेगा, ईएसआई रेगुलेशन में। हाँ, ये क्लास बड़ा ना हो जाए इसलिए हम इसमें रेगुलेशन ऐड नहीं कर रहे हैं। इससे रिलेटेड कंसर्न रेगुलेशन हम इसके बाद वाले क्लासेज में अपलोड करने जा रहे हैं। ठीक है, आपको ये क्लासेस कैसे लगे
लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए प्लीज कीप ऑन एंजॉयिंग एससीकेजी स्टडीज एंड एससीकेजी 2.22 यूट्यूब चैनल क्लासेस। नमस्कार।